हरे कृष्णा सभी को। तो क्या आपको पता है प्रभु जगन्नाथ, हाँ हमारे प्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं, उन्हें बुखार लगता है। वो प्रभु जगन्नाथ जो किसी मोहल्ले के नाथ नहीं, किसी शहर के नाथ नहीं, किसी देश के नाथ नहीं, जो कि एक यूनिवर्स के नाथ नहीं, ना जाने कितने ब्रह्मांड कितने यूनिवर्स के नाथ हैं जगन्नाथ, उन्हें बुखार लगता है, वो बीमार पड़ते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं आखिर भगवान बीमार होते कैसे हैं। हर साल देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, यानी अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का बर्थडे। और इस दिन भगवान जगन्नाथ का अभिषेक होता है। जैसे जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है, जैसे रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र का अभिषेक होता है, वैसे ही प्रभु जगन्नाथ के बर्थडे के दिन भगवान जगन्नाथ का अभिषेक होता है। जगन्नाथपुरी में तो भगवान जगन्नाथ के अनेक उत्सव होते हैं और इन सारे ओकेशंस यानी उत्सवों की शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है स्नान यात्रा से। और इस दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं। आनंद बाजार जो भगवान के प्रसाद के लिए पुरी में बहुत ज्यादा फेमस है, उसी के पास एक ऊंचे जगह पे भगवान का स्नान मंडप है जहाँ भगवान को स्नान करवाया जाता है। क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ का आदेश था कि ऐसे स्थान पर मेरा स्नान करवाना जहाँ ना केवल देवता बल्कि पृथ्वी के लोग भी मेरा दर्शन आसानी से कर पाए। जगन्नाथ मंदिर में एक सोने का कुआं है जिसे भगवान के ऑर्डर पर राजा इंद्रद्युम्न ने खोदा था। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस कुएं में सारे तीर्थों का जल आकर के एंटर करता है, इकट्ठा हो जाता है और ये कुआं पूरे साल बंद रहता है। बस स्नान यात्रा से एक दिन पहले ये कुआं खोला जाता है और इसकी सफाई की जाती है और 108 कलश में यानी घरों में इस कुएं के पानी को भरकर रखा जाता है और इनमें चंदन, कर्पूर और बहुत सारी फ्रेग्रेंस डाली जाती है। और नेक्स्ट डे यानी देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है। जैसे जब एक बच्चा छोटा होता है और उसे चलना नहीं आता है तो उसके मम्मी पापा उसे चलना सिखाते हैं उसकी हाथ पकड़ करके, तब वो हिलते हिलते चलता है। वैसे ही भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर हिलते हिलते आते हैं, जिसे पहांडी विजय कहते हैं। और ये पहांडी विजय रथ यात्रा के समय भी होता है जब भगवान अपने मंदिर से बाहर रथ पे आते हैं। भगवान को स्नान मंडप पर में लाने के बाद भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र दाऊ का उन 108 घरों के जल से स्नान करवाया जाता है और भगवान को कंटिन्यूसली सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक नहलाया जाता है और उनके ऊपर फूलों की वर्षा भी की जाती है। ये फूल बहुत ठंडे होते हैं और समुद्र से भी ठंडी ठंडी हवा आती रहती है और कंटिन्यूसली भगवान को सुबह से शाम तक नहलाया जाता है, जिसकी वजह से भगवान को बुखार लग जाता है और भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। और इस समय भगवान दर्शन नहीं देते और भगवान की मंदिर की द्वार बंद होती है। इस समय पे भगवान का इलाज चलता है क्योंकि भगवान बीमार है। प्रभु जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा था, जब मैं 15 दिनों के बाद इलाज करवा करके ठीक हो जाऊंगा तब तुम मुझे रथ पे घुमाने ले जाना, मैं सैर करना चाहूंगा। तभी रथ यात्रा होती है और भगवान अपने मौसी के यहाँ गुंडीचा जाते हैं और स्नान यात्रा के दिन शाम में भगवान जगन्नाथ का गज श्रृंगार होता है। When Lord Jagannath becomes Lord Ganesha, जब भगवान जगन्नाथ भगवान गणेश बन जाते हैं। ये तो हमने जान लिया कि भगवान कैसे हर साल बीमार पड़ते हैं स्नान यात्रा के बाद। अब हम जानेंगे आखिर क्यों भगवान हर साल बीमार पड़ते हैं, ये प्रथा चालू कैसे हुई। ये एक बहुत ही प्यारी लीला है भगवान और भक्त की। भगवान कहते हैं, जब मेरा भक्त अस्वस्थ हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। प्रभु जगन्नाथ के एक भक्त थे माधव दास। वे हमेशा भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे और हमेशा प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने जाते थे। पर एक बार माधव दास बीमार पड़ गए और उनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि ना वो चल पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे और ना ही वो अपना कुछ काम कर पा रहे थे। और क्योंकि वो अकेले रहते थे तो अगर कोई उनकी मदद करने भी आता था तो वो उसे मना कर देते थे। कहते थे कि प्रभु जगन्नाथ है ना, वो मेरी रक्षा करेंगे। अब कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। ये देखकर प्रभु जगन्नाथ अपने आप को रोक नहीं पाए और खुद आ गए एक मानव शरीर लेकर के अपने भक्त की सेवा करने के लिए। अब जब कुछ दिनों बाद माधव दास ठीक होने लगे तो उन्हें समझ आने लगा कि खुद भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं। माधव
माधव दास ने कहा, हे भगवान, आपकी सेवा तो पूरी ब्रह्मांड करती है, सारी देवी देवताएं करते हैं और आप मेरी सेवा कर रहे हैं, ये सोच करके मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। भगवान जगन्नाथ ने कहा, माधव, अगर मैं चाहता तो मैं पल भर में तुम्हारी बीमारी को दूर कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मुझे मौका कैसे मिलता अपनी भक्त की सेवा करने का। जिसके भाग्य में जितना लिखा होता है उसे तो उतना भुगतना ही पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि इस छोटे से कारण के वजह से मृत्यु के बाद तुम वापस इस धरती पे जन्म लो। हम सोचते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं, हम तो जस्ट अपने कर्मों का फल भुगत रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्त के बुरे कर्मों के फल को अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि भक्त को ज्यादा तकलीफ ना हो। भगवान ने माधव दास से कहा, अभी तुम्हारे भाग्य में 15 दिन और बीमार रहना लिखा है, लेकिन मुझसे अब तुम्हारी और तकलीफ देखी नहीं जाती है, इसी वजह से ये तुम्हारा बाकी का 15 दिन मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तभी भगवान 15 दिनों के लिए बीमार हो गए और भगवान को तेज बुखार आ गया है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा भगवान जगन्नाथ कैसे बीमार पड़ते हैं हर साल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये स्टोरी क्या आपको पहले से पता थी, कि आपको पहले से पता था कि प्रभु जगन्नाथ क्यों और कैसे बीमार पड़ते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। राधे राधे।